हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। लास्ट क्लास में हम हीमोग्लोबिन की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, किस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर्स तक किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन होता है, उन सब जनरल बातों के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा सा आप ध्यान देना कि एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, पोरफायरिन रिंग्स की बात कर रहे थे, जहां पर हमने ये कार्बन बना दिया। ये पोरफायरिन रिंग में कार्बन की बजाय नाइट्रोजन होता है। इस प्रकार से ये 4 पोरफायरिन की रिंग होती है और इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो किसके साथ में होती है? नाइट्रोजन के साथ में। और इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये CH2, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर इसमें बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने कार्बन के बजाय क्या कर दिया? नाइट्रोजन, जो गलती से मिस्टेक से हो गया था। इस बात को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। बाकी हम आज पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में हीमोग्लोबिन जो है वो किस प्रकार से ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और कैसे ये बाइंड होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस बेसिस पर होता है। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है उसके पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहां पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, जहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है वहां पार्शियल प्रेशर कम है। तो जब अपन बात करते हैं एनवायरनमेंट की तो अप्रोक्सीमेट 159 mmHg एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। यह किधर है? एनवायरनमेंट में 159 mmHg। और जब बात करते हैं लंग्स की तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ये लगभग 104 mmHg। लंग्स के अंदर 104 mmHg है। और जब बात करते हैं टिश्यूज की या सेल्स की, क्योंकि हमको फाइनली ऑक्सीजन कहाँ पहुंचानी है? टिश्यू के पास पहुंचानी है, सेल्स के पास में पहुंचानी है। तो यहां पर इसका लगभग 40 या 45 mmHg के आसपास इसका पार्शियल प्रेशर होता है। क्योंकि देखो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, फोटोसिंथेसिस का एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन खूब बन रही है, पेड़ पौधे खूब हैं तो ऑक्सीजन खूब बन रही है, इसीलिए एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। फिर उससे कम लंग्स में है, लंग्स के अंदर 104 mmHg है। यहां से हीमोग्लोबिन टिश्यूज तक ऑक्सीजन को लेके आएगा। यहां पर 40 mmHg ऑक्सीजन है, क्योंकि यहां सेल्स के द्वारा काम में ले ली जाती है ऑक्सीजन को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है जहां पर ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली काम में लेते रहेंगे। एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस में कंटिन्यूअसली अपन काम में लेते रहेंगे, इसलिए यहां पर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ऑक्सीजन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रही है। यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के आ रहा है, वो किस तरफ से लेकर आ रहा है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। यानी कि ये एक सिंपल डिफ्यूजन टाइप की सी बात हो गई। इसका मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो पैसिव डिफ्यूजन के प्रकार से, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें आपको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में आपको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आती है। अब जब अपन बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है और हीमोग्लोबिन के पास में 4 सब यूनिट होती हैं। इस प्रकार की 4 सब यूनिट हैं। ये 4 सब यूनिट हीमोग्लोबिन की हैं और इस बेसिस पर आप क्या कहोगे कि यहां ऑक्सीजन एक सब यूनिट पर बाइंड होती है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं टी स्टेट। और मान लो चारों ही कंडीशन में, चारों ही सब यूनिट पर ऑक्सीजन नहीं है तो अपन इसको T4 बोलते हैं। टेंस। T4 क्या होता है? टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन बाइंड नहीं होती है, तो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के लिए यहां पर आपको लो एफिनिटी मिलेगी। यहां पर आपको क्या मिलेगी? लो एफिनिटी। यानी कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम है। तो जैसे ही एक ऑक्सीजन इस सब यूनिट के ऊपर बाइंड होगी, एक ऑक्सीजन इस सब यूनिट पर बाइंड होगी, तो आप जानते हो इस सब यूनिट में, ये सारी सब यूनिट में कन्फर्मेशनल चेंज लाती है और कन्फर्मेशनल चेंज लाने की वजह से ये एक ऑक्सीजन सब यूनिट पर बाइंड होकर बाकी सब यूनिट के लिए ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ा देगा। और बाकी सब यूनिट की ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी बढ़ाएगा तो उसके बाद में इन सब यूनिट की कंडीशन मान लो इस प्रकार की हो जाएगी। यहां पर हम कहेंगे कि ये हीमोग्लोबिन था और इसके ऊपर ऑक्सीजन बाइंड हो गई। जैसे मान लो 2 सब यूनिट पर बाइंड हो गई तो हम उसको बोलेंगे T2R2। यानी 2 सब यूनिट ऐसी हैं जिस पर ऑक्सीजन बाइंड नहीं है और 2 सब यूनिट ऐसी हैं जिस पर ऑक्सीजन बाइंड है। इसका मतलब धीरे धीरे
हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बढ़ रही है। फाइनली आप देखोगे कि यहां इस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन है वो कंप्लीटली हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो गई। चारों सब यूनिट के ऊपर क्या बनना, बाइंड हो गई ऑक्सीजन, और चारों सब यूनिट के ऊपर ऑक्सीजन बाइंड हो गई तो उसको अपन बोलते हैं R4 रिलैक्स स्टेट। उसको अपन क्या देंगे, रिलैक्स स्टेट। और यहां पर ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए हाई एफिनिटी हो जाती है। यहां क्या होगा, हाई एफिनिटी यहां हो जाएगी, और हाई एफिनिटी होने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आराम से ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन की प्रत्येक सब यूनिट से एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है वो बाइंड हो जाता है। तो एक हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन को एक साथ में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एक हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, 4 ऑक्सीजन को एक साथ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एक ऑक्सीजन की यूनिट इसके ऊपर बाइंड होते ही ये बाकी सब यूनिट के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज लाएगी, और बाकी सब यूनिट के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज लाएगी तो ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ जाएगी, तो तुरंत प्रभाव से ऑक्सीजन चारों सब यूनिट के ऊपर बाइंड हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं ऑल और नन फिनोमिना। इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑल और नन फिनोमिना। ऑल और नन फिनोमिना क्या मतलब हो गया, आप जानते हो कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, और एलोस्टेरिक एंजाइम में सभी में ऑल और नन फिनोमिना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ऑक्सीजन सभी सब यूनिट के साथ में जुड़ेगी, और या ऑक्सीजन किसी के साथ में नहीं जुड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में घूम रहा है और वो 2 ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल को लेके घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल यहां पर नहीं होगा। जिसकी वजह से अपन कहेंगे ऑल और नन, यानी कि या तो सभी सब यूनिट के साथ में ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल जुड़ेगा, या फिर किसी की सब यूनिट के साथ में ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल नहीं जुड़ रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं ऑल और नन फिनोमिना, या उसी को अपन बोलते हैं कोऑपरेटिविटी। कोऑपरेटिविटी का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि जैसे कि मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, और एग्जाम से जस्ट थोड़ी सी देर पहले एक बच्चे को पेपर मिल गया, एग्जाम का पेपर मिल गया। अब एक बच्चे को एग्जाम का पेपर मिलते ही बाकी सब बच्चों को 2 मिनट में ही पेपर मिल गया, पूरी जल्दी से स्प्रेड हो गया। उसको अपन बोलते हैं कोऑपरेटिविटी। कि एक बच्चे के पास में पेपर आने की देरी थी, उस बच्चे ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया, और जैसे जैसे करके एक बच्चे के पास में पेपर आ गया, उसके बाद में उस बच्चे ने क्या किया कि सभी बच्चों को 1 मिनट में व्हाट्सएप ग्रुप पर तुरंत प्रभाव से स्प्रेड कर दिया। इसको अपन बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। यानी कि एक पेपर आया, एक बच्चे के पास में पेपर आया, तो उसके अंदर दिमाग के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आया, उसने तुरंत प्रभाव से सबको क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। उसी को अपन बोलते हैं का कोऑपरेटिविटी। तो जो कोऑपरेटिविटी का कैरेक्टर है वो मल्टीपल सब यूनिट के एंजाइम्स के पास में ही मिलेगा। तो हीमोग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनता है, इसीलिए आपको यहां पर कोऑपरेटिविटी का कैरेक्टर यहां देखने को मिलेगा। अब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को यहां पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ऑक्सीजन आप देख रहे हो कि अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रही है, और जैसे जैसे लंग्स की तरफ जाएगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है वो कम होती चली जाएगी, और टिश्यूज तक आते आते, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि Fe+2 यानी कि एक ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर ही हाई एफिनिटी से बाइंड हुआ है। इसका मतलब क्या है कि Fe+2 के फॉर्म में बाइंड होकर के यहां पर आया है, और यहां आकर के लंग्स के पास से निकल और टिश्यूज के पास में ऑक्सीजन को छोड़ देगा। लंग से ऑक्सीजन को उठाई है और इसको कहां छोड़ी है, टिश्यूज के पास में। इस प्रकार से बच्चों ये इसके पास में बाइंड हुआ है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। इसको अपन बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको अपन क्या नाम देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो गई, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीजिनेशन, यानी ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीजिनेशन। तो इस प्रकार से T4 स्टेट है। T4 स्टेट से यानी टेंस स्टेट से रिलैक्स स्टेट आ गई। आप ये ध्यान रखना कि जब ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ नहीं है तो हीमोग्लोबिन की टी स्टेट यानी टेंस स्टेट कहलाती है, और जब ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है तो रिलैक्स स्टेट आर स्टेट कहलाती है। जब लो एफिनिटी होती है तो वो टी स्टेट होती है, और हाई एफिनिटी होती है तो वो आर स्टेट होती है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वक्र या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन वक्र बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे। तो एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोशिएट कर्व होता है।
ये कर्व कैसे होता है कि हम एक ग्राफ बनाते हैं, इस प्रकार का ग्राफ बनता है, और इस ग्राफ में इस एक्सिस पर लेते हैं हम परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यानी कि कितना हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में सेचुरेशन है। और इधर आप ले सकते हो टाइम, ले सकते हो, इधर आप पैरामीटर क्या ले सकते हो, टाइम ले सकते हो कि टाइम के अनुसार ये किस प्रकार का हो रहा है। यहां हम बात करते हैं कि ये थोड़ा सा ग्राफ सिग्मोइडल शेप नहीं बना है, इस प्रकार का ग्राफ बनता है। तो ये जो ग्राफ बना है इसको अपन बोलते हैं सिग्मोइडल ग्राफ। इसको अपन क्या नाम देंगे, सिग्मोइडल ग्राफ। सिग्मोइडल ग्राफ बन गया। सिग्मोइडल ग्राफ का क्या मतलब हुआ कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां पर 0% सेचुरेशन था, और 0% सेचुरेशन था तो यहां ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं था। उसके बाद में एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहां पर जुड़ा है, उसको जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा है। इसके बाद में जैसे ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ गया, ये ग्राफ इससे सीधा चलता चलता अचानक से ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ के यहां पर आप देखोगे कि यहां पर ये क्या हो चुका है, कंप्लीट सेचुरेशन हो चुका है, यानी कि आपका पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ चुका है। तो और अब ये ग्राफ बढ़ना पॉसिबल नहीं है। इस ग्राफ को अपन क्या नाम देते हैं, सिग्मोइडल ग्राफ। अब सिग्मोइडल ग्राफ जो बनता है वो ओनली एलोस्टेरिक एंजाइम का बनता है, और इसे ही अपन बोलते हैं ऑल और नन फिनोमेना, यानी कि यहां पर कंप्लीट ऑक्सीजन है वो किसके साथ में जुड़ चुकी है, हीमोग्लोबिन के साथ, यानी पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन है वो सेचुरेट हो चुका है। जितना हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेगा वो पूरा का पूरा क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। अब यहां आप देखोगे कि अगर ये ग्राफ इधर खिसकता है तो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। और अगर ये ग्राफ इधर खिसकता है तो ये ग्राफ की है राइट साइड। तो ग्राफ का इधर खिसकना मतलब क्या हो गया कि ज्यादा टाइम ले रहा है, राइट साइड खिसक रहा है, इसका मतलब क्या ले रहा है, ज्यादा टाइम, सेचुरेट होने में ज्यादा टाइम ले रहा है, टाइम इधर बढ़ रहा है, ग्राफ इधर खिसक रहा है, इसका मतलब टाइम ज्यादा ले रहा है, और टाइम ज्यादा ले रहा है इसका मतलब एफिनिटी कम हो रही है, और एफिनिटी कम हो रही है इसका मतलब टी स्टेट को फेवर कर रहा है, टेंस स्टेट को फेवर कर रहा है। और अगर ये ग्राफ इधर जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ जाने का क्या मतलब हुआ कि ये टाइम कम ले रहा है, सेचुरेशन होने में टाइम कम ले रहा है, मतलब जल्दी सेचुरेट हो रहा है। जैसे कि मान लो इतने टाइम में ये मान लो ये यहां तक हो रहा है, अब ये मान लो इतने टाइम लेगा, इस पॉइंट के ऊपर ये ग्राफ सीधा इस प्रकार से आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि सेचुरेशन होने में टाइम कम ले रहा है, और सेचुरेशन होने में टाइम कम ले रहा है, इसका मतलब ये आर स्टेट को फेवर कर रहा है, यानी कि ग्राफ आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब इसका सेचुरेशन फास्ट हो रहा है, हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है। और अगर ये ग्राफ आपका राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो स्लो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है, उसकी कुछ वजह होती हैं। इन सब चीजों के बारे में भी अपन बात कर रहे हैं। तो आज हमने बात की सिंपल सी, बहुत सिंपल सी बात की कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हीमोग्लोबिन के पास में फेरस आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है, तो ये आयन किसके साथ में जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में, दोनों में इंटरेक्शन होगा, और ये दोनों में इंटरेक्शन होकर के ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता रहता है। जहां पर टिश्यूज के पास में कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा, और टिश्यूज के पास में कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन को आप यूटिलाइज करोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती है, और जैसे जैसे हीमोग्लोबिन लाता है वैसे वैसे ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है और एटीपी का सिंथेसिस किया जाता है। अब देखो इतना तो अपन समझते ही हैं कि हीमोग्लोबिन को बॉडी में सप्लाई किया जा रहा है तो वो आर्टरीज में किया जा रहा है, यानी हार्ट से बॉडी में ब्लड को सप्लाई जो किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, आर्टरीज में किया जाएगा। और वापस जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के निकल के वापस हार्ट में जाएगा तो वो वेन्स के थ्रू जाएगा। और जो हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, यानी कि अपन को ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने की बात बोलते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, वो होगा लंग्स के अंदर। इसका मतलब लंग्स के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है और ऑक्सीजन को टिश्यूज के पास में हीमोग्लोबिन छोड़ रहा है। ये चीजें कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। तो ये बात थी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होना या ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होना। तो इस प्रकार से हमने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होते हुए यहाँ पर पढ़ा है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हीमोग्लोबिन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, किस किस चीज़ों से हीमोग्लोबिन अफेक्ट होता है, उन चीज़ों के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।